हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक जैन और लक्ष्य एमसीए के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारे साथ हिफजान, और इन्होंने हमारा बैच ज्वाइन किया था महाराष्ट्र के लिए सीईटी के लिए और सीयूईटी के लिए। क्रैश कोर्स में इन्होंने ज्वाइन किया था और कैसे इनकी जर्नी रही है ये बताएंगे। ऑल इंडिया बहुत अच्छी रैंक दोनों में ही लाए हैं। महाराष्ट्र सीईटी का अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो 99.69 परसेंटाइल है, जिसको कि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा टॉप 100 स्टूडेंट्स में आपको कैलकुलेशन के बाद आपको समझ में आएगा कि 80-90 रैंक के आसपास आप मान सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट रैंक तो उसमें बताते नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप टॉप 100 में आपको ये रैंक निकल कर आती है। तो वेलकम टू दिस चैनल। और इफ्जान, आप अपने बारे में बताओ कि कहाँ से हो, कौन से कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन किया, फिर इस चैनल के बारे में कैसे पता चला और कैसी रही पूरी जर्नी, आप वो बताओ। यस सर, थैंक यू सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। तो सर मैं ओरिजिनली कानपुर से हूँ। हम्म। यहीं बिलोंग करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग से स्टडी वगैरह किया है। तो मैंने बीएससी कर रखा है, नॉन नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ मैं। हम्म। और बीएससी का सेकेंड ईयर था जब एक्चुअली मैं फेल हो गया था। ओ। वो काफ़ी लो फेस था मेरी जर्नी का। तो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है आगे लाइफ में। हम्म। फिर जब थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखना चालू किया तो कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के इंटरव्यूज आ रहे थे जिसमें वो लोग बता रहे थे कि एमसीए वगैरह करके भी ये कोर्स होता है, जिसको हम्म। अगर आप कर लो तो इक्विवेलेंट टू बीटेक के अच्छी खासी जॉब्स लग जाती हैं और एक हम्म। अच्छा करियर बन जाता है एमसीए करके, कंपेयर टू व्हाट आई वाज डूइंग अर्लियर, जो कि मैं बीएससी कर रहा था और उसमें एक्चुअली में फ्यूचर था नहीं। हम्म। तो फिर मैंने एमसीए के बारे में थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया। कई सारे चैनल्स आए जिसमें से सर एक चैनल आपका भी था, कंप्यूटर से रिलेटेड, जो मुझे काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। मेरा एक्चुअली मैथ्स स्ट्रॉन्ग था पहले से ही, एलआर हम्म। वगैरह भी मैंने कर रखा था थोड़ा बहुत। बट हम्म। मेन इशू मेरे साथ आ रहा था कंप्यूटर में। तो हम्म। कंप्यूटर का मुझे कोई अच्छा रिसोर्स मिल नहीं रहा था। यूट्यूब पे मैंने काफ़ी देखा और काफ़ी जगह प्लेटफॉर्म से भी गया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली क्या हुआ कि सीयूईटी का पूरा सिलेबस चेंज हो गया था। उसमें हम्म। उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस वगैरह इंक्लूड कर दिया था। हम्म। तो और अभी तक की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो सब अच्छे, कोई इतना अच्छा कोई कंप्यूटर में था नहीं। देन आई केम टू नो अबाउट यू फ्रॉम यूट्यूब। यू हैव अ चैनल कॉल्ड प्रतीक जैन अकेडमी। हम्म। So I came across that channel and it was very good. So I joined your course and I liked it. उसी से मैंने पूरी अपनी कोर्स की तैयारी करी और काफ़ी अच्छा था। कंप्यूटर तो मुझे पूरी समझ में आई। अगर मैं कई बार पापा से अपने ये भी कहता हूँ कि अगर आपका चैनल नहीं मिला होता तो पता हम्म। नहीं क्या होता मेरा कंप्यूटर का। और कोइंसिडेंटली क्या हुआ, महाराष्ट्र सिटी में जो है अब की बार कंप्यूटर का पोर्शन जो है रिलेटिवली इजी आया था। हम्म। और जितना आपने पढ़ाया था उससे सब कुछ कवर्ड हो गया था कंप्यूटर का। हम्म। उसमें ऐसा था कि मेरा 20 क्वेश्चन आए थे तो उसमें अराउंड 17 सही थे मेरे। तीन वेरी जो गुड। गलत हुए थे वो इस वजह से थे क्योंकि वो क्वेश्चन कभी देखे ही नहीं थे। और 2 या 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते होता ही हैं ही जो है। समझ में नहीं आते हैं। हम्म। यही था तो सर। तो तुमने जो है कौन सा बैच ज्वाइन किया था? सर मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था। हम्म। 4,000 5,000 रुपीज़ का था वो। हम्म। और मेरे साथ एक्चुअली फाइनेंस की भी थोड़ा इशू था तो उसमें भी सर ने थोड़ा हेल्प कर दिया था मेरी। हम्म। और काफ़ी अच्छा था। यही ये वाला कोर्स था, उसको मैंने ज्वाइन किया था आई गेस नवंबर या दिसंबर से ज्वाइन किया था। और 2 to 3 मंथ्स में मेरा अच्छा खासा कवर हो गया था, डीएसए वगैरह भी हो गया था। एक्चुअली हम्म। क्या हुआ, सीयूईटी में मेरे थोड़े मार्क्स कम आ गए थे कंपेयर टू मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था। वो इस हम्म। वजह से हुआ था क्योंकि मैं जब सेंटर पहुंचा वहां जाके हम्म। काफ़ी हड़बड़ाहट हो गई, एनजाइटी बढ़ गई थी। उसकी वजह से जो है अपना प्रॉपर परफॉर्मेंस दे नहीं पाया। वहीं महाराष्ट्र सिटी में क्या हुआ था कि मैं बस ऐसे ही देने चला गया था। हम्म। ज़्यादा कुछ उसके ना रिवाइज किया ना कुछ किया, बस ऐसे ही चले गए देने सेंटर पे। तो वो हम्म। कोइंसिडेंटली बहुत अच्छा हो गया। ऐसा ही होता है, जिसको हम थोड़ा सा प्रेशर लेकर अगर चले जाते हैं एग्जाम देने, तो उसमें थोड़ा सा है ना, हाँ हम टेंस हो जाते हैं। और क्वेश्चंस बनते हुए भी हमसे कभी कभी गलत हो जाते हैं। इवन अगर हम रिलैक्स मोड में जाते हैं, हम सोचते हैं कि अरे ये एग्जाम तो ऐसा ही है, तो वो रिलेटिवली हाँ, और ज्यादा अच्छा चले जाता है, क्योंकि उसमें हमें टेंशन नहीं होती है। तो यही ऐसा हो रहा था, होता है। यही हो रहा था। क्योंकि पूरे साल मैंने जो फोकस करके पढ़ा था वो सीयूईटी के लिए पढ़ा था, क्योंकि ग्रेजुएशन में क्या हुआ था मेरे 60% थे ही नहीं तो मैं निमसेट के लिए एलिजिबल नहीं था। हम्म। तो मेन फोकस मेरा सीयूईटी था। तो जब वो डे आया पेपर देने का सीयूईटी का तो उस दिन मैं बहुत टेंस्ड हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन कोइंसिडेंटली खैर महाराष्ट्र वाला ज़्यादा बेटर हो गया। और मैं अपियरिंग भी था, ड्रॉपर नहीं था। तो तुम्हारा ड्रॉप भी इस कारण से बच गया।
तो बस यही मैं हाँ। आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि देखो निमसेट के लिए एलिजिबल नहीं था इफ्जान, उसके बावजूद भी सीयूईटी और महाराष्ट्र सीटी और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास बच जाते हैं। बस आपको पूरा फोकस होके तैयारी करनी पड़ेगी और टाइम पे तैयारी यस स्टार्ट सर। करनी पड़ेगी। अगर आप लेट अगर तैयारी स्टार्ट करते हो तो फिर नहीं हो पाएगा। और उसके बावजूद भी मतलब सेकेंड ईयर में अगर आपका बैक लग जाता है या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है हाँ। जिसमें कि आपका डिमोटिवेशन और बढ़ जाता है कि अरे यार अगर मैं कॉलेज नहीं निकाल पा रहा हूँ तो कैसे कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर पाऊंगा। और उसके बावजूद यस एक सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करके 99.69 परसेंटाइल लाकर टॉप 100 में अपनी रैंक सिक्योर करना, ये खुद में एक यस। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उसके बावजूद जब कि आपको लग रहा हो कि पहले से कोई डिसाइडेड ही नहीं था, ऐसा भी नहीं कि कोई प्री प्लान्ड था, हमने तुरंत तैयारी स्टार्ट करी, और ऐसा भी हाँ। नहीं कि पूरे 1 साल की प्रिपरेशन या 2-2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्रॉप हाँ। ले रहे हैं, कुछ भी नहीं। सिंपली एक क्रैश यस कोर्स सर। जिसमें 2-3 महीने पढ़ाई करी और आराम से 2-2 3-3 घंटे की क्लास करते हुए इजीली निकल गया। सर मैं आपको सही बताऊँ तो जो लोग कहते हैं कि डेली 10 घंटा पढ़ना है, 9 घंटा पढ़ना है, ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। मैंने रोज पढ़ा, कंसिस्टेंटली पढ़ा। बट हम्म 5 आवर्स की स्टडी मेरी रोज की रहती थी, जिसमें क्लासेस भी इंक्लूडेड रहती थी। आपकी हम्म। क्लासेस देखता था, फिर थोड़ा बहुत मैथ्स के लेक्चर्स देख लिया। उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करता था और बस उससे हो गया था। बहुत ज्यादा उसमें ना टेंशन लिया कभी, ना इतना हुआ। बस थ्रू आउट काम करते रहे, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली। और अगर तुमने सीयूईटी के पेपर में थोड़े से घबराते नहीं तो वो भी अच्छा जाता, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ सर। एक्चुअल में क्या होता है कि जिस चीज के लिए हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, वो चीज प्रॉब्लम वहां पर हाँ। क्रिएट कर देती है। अब जैसे कि मेरा टारगेट था कि नहीं मुझे आईआईटी ही जाना है। अब उस हाँ। समय जब मैं पेपर दे रहा था तो मैं इतना ज्यादा टेंस था कि एक एक क्वेश्चन को मैं 4-4 बार सॉल्व कर रहा था, और इस कारण से टोटल 100 क्वेश्चन आते थे, मैं 75 क्वेश्चन ही देख पाया था, आखिरी के 25 क्वेश्चन मैंने देखे ही नहीं थे। फिर लास्ट के पंद्रह हाँ। मिनट में मैंने अपने आप को संभाला, 5-10 क्वेश्चन जल्दी जल्दी किए, और 23rd रैंक आई ऑल इंडिया। लेकिन अगर मैं यही चीज अगर फ्री माइंड से अगर करता, अगर मैं बिना हाँ। टेंशन लेके करता, तो टॉप 10 में रैंक आ जाती। वो तो अच्छा था कि भगवान का जो साथ था, ऊपर वाले के साथ था, कि हम फिर भी 23rd रैंक तक ले आया। लेकिन हाँ। अगर मैं वहां पर अगर अपने आप को लास्ट के 15 मिनट में नहीं संभालता तो मैं सिलेक्शन के बाहर हो जाता। मतलब कि टॉप 10 का स्टूडेंट भी आउट ऑफ द सिलेक्शन हो जाता है कई बार, अगर वो घबरा जाए एग्जाम में। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है किसी भी एग्जाम में, और उसके लिए आपको पहले से माइंड को फ्री करके जाना है। तो जो आप तुमने बात कही वो बिल्कुल जेन्युइन बात है, और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। कई सारे बच्चे, मतलब मुझे कई सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो वो बोलते हैं कि सर हम पैनिक हो गए और पेपर बिगाड़ लिया। पढ़ के जाते हैं, सब यस। कुछ जाते हैं, बस पैनिक कर जाते हैं। तो सर पैनिक मॉक नहीं टेस्ट में अच्छे करना है। खासे नंबर आ रहे थे, 180, मैंने टू देखा था हंड्रेड ना, प्लस तुम ऐसे ही तो आ रहे सारी थे। क्लासेस में रेगुलर भी ले रहते थे। ऐसा भी नहीं कि कोई वही क्लास सर। छोड़ी या कुछ करा, सब कुछ तुम रेगुलर भी रहे हो। तो कॉन्फिडेंस की कमी थी नहीं, मगर वो वहां जाके जो है वो क्या हुआ वो हमें खुद भी नहीं समझ में आया। बाद में काफी रिग्रेट हुआ। अगर हम्म ये वाला एग्जाम नहीं क्लियर होता, महाराष्ट्र सीटी वाला, तब हम्म तो फिर सर मुझे लगता है डिप्रेशन वगैरह में चले जाता बहुत ज्यादा, क्योंकि अच्छी खासी तैयारी भी हो गई थी। या तो फिर ड्रॉप लेते, यही करते। हम्म। लेकिन फिर भी तुम्हारा ड्रॉप बच गया है, और तुम्हें टॉप का कॉलेज मिल जाएगा, पुणे यूनिवर्सिटी या हाँ जो सर। भी तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जो भी मतलब तुम्हारा रिक्वायरमेंट होगा कि हाँ मुझे ये कॉलेज चाहिए, वो तुम्हें मिल ही जाएगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। चलो, तो हाँ ऑल द सर। बेस्ट। और लास्ट में अगर तुम अपने जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट जो इस साल प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? जो ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं उनको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं? जो फ्रेशर है उनको क्या सजेशन दोगे, दोनों के लिए? अगर ड्रॉपर्स की बात करी जाए तो सर, अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, कोई भी एक डिसेंट लेवल का भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक सो ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि आज के हम्म टाइम पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ऑफलाइन चले जाएंगे इंटरव्यू वगैरह देने, वहीं अगर ऑन कैंपस रहता है तो आपका सिर्फ हार्डली 60 या 50 जितने भी बच्चे होते हैं उनके साथ कंपटीशन रहता है, जो कि बहुत ईजी रहता है। और हम्म जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही कहूंगा कि 6 महीना आप बस सर की बात सुनो। जो सर कह रहे हैं उसको आप अपने दिमाग में बैठाते चले जाओ, सर की बात सुनते चले जाओ, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है कि ये वाले चैनल को फॉलो करूं, ये वाले को करूं, इससे पढ़ूं कि इस बुक से पढ़ूं। जो सर कह रहे हैं उसको आराम से धीरे धीरे करते चले जाओ। अपने आप पे विश्वास रखो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे ही चीजें बनती हैं। आप जो सोचो कि आज मैंने पढ़ना चालू किया, अब 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में मेरे अंदर पूरा वो आ जाएगा कि हर क्वेश्चन में से मेरे से सॉल्व होने लग गया, तो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे ही होता है। आखिरी में जाके जब आप मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट करते हो, तब आपको दिखता है कि हाँ, जो जो आपने 4-5 महीने मेहनत करी है उसका अब रिजल्ट निकल करके आ रहा है, और वो बाद में भी निकलता है। तो यही है। बहुत अच्छी तुमने बात कही कि जो रिजल्ट है वो तुरंत नहीं दिखता है, वो बाद में दिखता है। हम डेली पढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि पता नहीं हमारा पढ़ाई का डायरेक्शन क्या है क्या है क्या है,
लेकिन जब वो मॉक पेपर देते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम या कितने पानी में हैं। और कई बार मॉक पेपर से भी कई बार पता नहीं चलता है, क्योंकि मॉक पेपर एक्चुअल पेपर नहीं है, एक्चुअल पेपर कुछ हाँ। और ही आने वाला है। मॉक ये पेपर से बात तो सिर्फ आप एकदम सही है आपकी। सजेशन ले अपना थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ जो मैंने पढ़ाई करी उससे कितना बन रहा है, लेकिन मॉक पेपर और एक्चुअल हाँ पेपर में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, आप हाँ। कितने ही मॉक पेपर लगा लो लेकिन एक्चुअल पेपर तो अलग ही होगा। वो यस सर, उससे यस सर। मिलता जुलता कुछ आपको मिल जाएगा, 10-50 मॉक हाँ पेपर आपने दे दिए, यहाँ से कुछ मिल गया, यहाँ से कुछ मिल गया, यहाँ से कुछ मिल गया, हाँ। लेकिन 100% आप कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। हाँ ये है कि अगर आपने हर चीज अच्छे से पढ़ी है तो किसी भी तरीके का पेपर आ जाए, आपको अपने आप को प्रिपरेशन रखना है, चाहे इजी पेपर आ जाए, चाहे टफ पेपर आ जाए, चाहे कंप्यूटर इजी आ जाए, चाहे टफ आ जाए, मैथ्स इजी आ जाए, टफ आ जाए, अपने आप को तैयार रखना है हर सिचुएशन के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैनिक नहीं होना है, यस सर, यस। क्योंकि जो होगा वो सबके साथ होगा, सेम होगा। तो हम्म। बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे बात करके। हाँ, और कुछ पॉइंट ऐड करना चाहो? और सर मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर जैसे कोई बच्चा निमसेट की तैयारी कर रहा है हम्म। तो पूरा फोकस निमसेट पे ही रखे, क्योंकि जो हम्म उसका सिलेबस है वो बाकी सबको कवर कर देता है, फिर वो चाहे महाराष्ट्र सीटी हो। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मैंने तैयारी करी सीयूईटी की। हम्म। पिछले साल उसका पेपर भी एक ठीक ठाक लेवल पे आया था, निमसेट लेवल पे नहीं आया था लेकिन एक ठीक लेवल था उसका भी। हम्म। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, मैंने जब सीयूईटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाने, तो हम्म। महाराष्ट्र सीटी का जब पेपर आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या है, ये तो बच्चों वाला पेपर है। मैथ्स का सेक्शन थोड़ा टफ आ गया था, हम्म। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये बहुत आसान है, तो मैं बस बहुत लाइटली उसको करता चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सीयूईटी से पहले ये एक मेरा मॉक टेस्ट है, बस इसको देना है और बस निकल जाना है यहाँ से। हम्म। तो मैं यही कहूंगा कि निमसेट पे अगर आप फोकस करो तो उसी पे करो, वो ज्यादा बेटर है। उसके थ्रू हम्म। आपके सारे एग्जाम निकल जाएंगे, फिर वो चाहे बिल्कुल। सीयूईटी हो या महाराष्ट्र सीटी हो, जामिया हो, हम्म। सारे एग्जाम निकल जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात तुमने कही कि निमसेट का जो एग्जाम है वो बेस है आपके लिए, अगर आपने उसको कर लिया है। और कंप्यूटर का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा आता है और थोड़ी सी यस चीजें सर, ज्यादा यस। पढ़नी पड़ती है, लेकिन अगर आपने हाँ। निमसेट कर लिया है तो 70% 80% आपने कवर कर लिया है। और फिर बाद में बस। आप पैरेलली आप कंप्यूटर की क्लासेस आप करते चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाँ। पढ़ते चलो, हो जाएगा। हम्म। हम लोग को तो काफी कम टाइम भी मिला था। एक्चुअली क्या हुआ कि हम्म। दिसंबर में उन्होंने सिलेबस चेंज किया, फिर जनवरी में फिर से चेंज कर फिर दिया, से तो हम चेंज लोग कर को जो दिया। टाइम मिला होगा वो होगा 2 या ढाई महीने का, इससे ज्यादा बस टाइम नहीं इतना ही मिलेगा, मिला है। क्योंकि उसके बाद फिर रिवीजन का भी टाइम थोड़ा बहुत सेव करना रहता है। तो लेकिन दो अगर ढाई जो तीन नए महीने में बच्चे। भी हमने 100+ क्लास कर हाँ। ली थी, कंप्यूटर ये अकेले तो की। सर है। और मैथ्स की अलग हाँ। थी, मैथ्स रीजनिंग की अलग थी। सिर्फ कंप्यूटर की ही क्लासेस 2 बार सिलेबस कंप्लीट चेंज होने के बावजूद भी हमने 100+ क्लासेस कर ली थी। मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि जब मैं कंप्यूटर की क्लास करता था तो वो सिर्फ सर की वीडियो देखता था, बैठ जाता था, जो नोट्स सर बताते थे वो कर लेता था, उसके बाद मैं दोबारा उसको खोल के देखता भी नहीं था। उसके बाद मैं जब सीधा पेपर आया उसके कुछ 5-10 दिन पहले मैंने सारे एक बार रिवाइज किया, क्योंकि वो दिमाग में ऐसा बैठा हुआ था कि उसके बाद उसको खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बस आखिरी में पेपर के टाइम पे थोड़ा बहुत रिवाइज किया और बस चले गए थे। वो सर का पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है ना कि वो दिमाग में बैठ जाता है वो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे डीबीएमएस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो। और जो नए अपकमिंग जो स्टूडेंट्स होंगे उनका तो ये है कि अब तो पूरा उनके पास एक साल है। हम्म। शायद अभी एक साल नहीं होगा, 9 या 10 महीने होंगे, बट ये मोर देन इनफ है फॉर मोर देन इनफ है। आइदर सीयूईटी और महाराष्ट्र सेंट्रल और एग्जामिनेशन और निमसेट, निमसेट। कोई भी मोर देन एग्जाम इनफ निकाला है, जा क्योंकि सकता है। मैंने भी 6 महीने में ही तैयारी करी थी, इससे ज्यादा करी हम्म। नहीं। इतने में भी हो गया। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और अगर आप लोगों को भी अगर हिफजान से कोई बात करनी है, कोई डिटेल्स चाहिए हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख देना, हिफजान वहां पर आपको रिप्लाई भी दे देगा। और अगर जरूरत पड़ेगी कभी और एक और सेशन कभी लेने की फ्यूचर में भी, तो हम वो कंडक्ट कर लेंगे। चलिए, जी तो सर, जी। अब तुमको भी अपने फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, और आगे तुम इसी तरह से अपना एमसीए भी परस्यू करो, वहां पे भी कंप्यूटर्स के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके बढ़िया प्लेसमेंट लेके फिर से इस चैनल पर कई बार तुम्हें आना है, प्लेसमेंट्स लेकर भी, और जी। क्या तुम्हारा अचीवमेंट है वो सबको पता चलता रहे, तुम्हारी जर्नी यहाँ से दिखती रहे सबको। जी सर, जी। चलिए, तो ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सर। यू वेलकम।